हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछले लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज से एक न्यू चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसमें हम दो तरीके से जो क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको हम दो तरीके से सॉल्व करने का अप्रोच बताएंगे। फर्स्ट तो जो एग्जाम में करना है, ठीक है, और सेकेंड उसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से करना बताएंगे, ठीक है। जैसे कि वो हाइट एंड डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसको हम शॉर्ट वे में कैसे करेंगे उसका हम मेथड देखेंगे, ठीक है। तो शुरू से बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, जो भी बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहले तो सबसे पहले कि कुछ की पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहले कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि लाइन ऑफ स्लाइड क्या होता है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है। सेकंड, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। थर्ड, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है। और थर्ड में हमारा क्या है रखना है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया गया था, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया गया था क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और क्या बताए थे, सेक थीटा, और क्या होता है ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। इन सभी का जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो भी हम एंगल का रेशियो बताए थे, ठीक है, वो आप लोगों को क्या रिवाइज कर लीजिएगा पहले, सबसे पहले, ठीक है। और भी जैसे आप स्टार्ट करते, ठीक है ना, आगे और जो भी न्यू पॉइंट्स बताया जाएगा उसको नोट कीजिएगा। तो चलते, देखिए, जैसे कि लाइन ऑफ स्लाइड बताया गया था। लाइन ऑफ साइट क्या था। ये साइट मतलब क्या होता है। साइड मतलब होता है दृश्य, 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 ये ध्यान रखिएगा, ठीक। दृश्य मतलब देखना होता है किसी को। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर कोई लड़का, ये कोई बॉय है, ठीक है, और ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये सामने ये कोई बिल्डिंग है, और यहाँ पर कोई गर्ल्स खड़ी है, ये कोई गर्ल्स है, ठीक है। और ये दोनों का दोनों क्या एक ही हॉरिजेंटल लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। दोनों जो वाई खड़ा है, ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, दोनों का दोनों सेम हॉरिजेंटल लाइन पर एक ही प्लेन पर क्या है सिचुएटेड है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर बॉय का कोई ये आई है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये गर्ल्स है, ठीक है ना। अब बॉय ये मिलने आया है किससे, ये गर्ल्स से मिलने आया है, और गर्ल्स कहाँ है, छत पर है। तो इसको देखेगा, तो ये जैसे कि ये बॉय दिखेगा कहाँ, ऊपर दिखेगा, ठीक है। ये इसके लिए ये तो यहाँ दिखेगा ना, ये देख रहा, ये जैसे कि वो थोड़ा ड्राइंग पर ज़्यादा डिनोट मत कीजिएगा, ठीक है, ड्राइंग मेरा बहुत ही अच्छा है। जैसे कि ये लड़का, ठीक है, इस लड़की को देख रहा है, ठीक है, और ये अच्छा ये देखेगा तो ये तो ऊपर नज़र करके देखा क्योंकि वो छत पर है। और गर्ल्स अगर देख रही है बॉय को तो गर्ल्स तो नीचे करके देखेगी आँख, ठीक है। तो इन दोनों को देखेगी तो आई आई है इसका, ठीक है, आई से बिल्डिंग के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, ठीक है, आई से ये बनाएगा, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा।
बट इसको जब देखेगा, ये वाई इसको देखेगा तो इसके बीच का एक एंगल बनेगा, ठीक है ना, इसके बीच का एक एंगल बनेगा, ठीक है। और ये देखेगा तो इसके लिए तो ये हॉरिजेंटल लाइन ये हो गया, ठीक है। इस आर्क को लेकर के ये हॉरिजेंटल लाइन ये बनेगा, ठीक है। बट इसके लिए ये देखेगा, ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन के साथ एक तो ये एंगल बनाएगा, दूसरा ये एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये तो वर्टिकल पॉइंट हो गया इसका, ठीक है, बिल्डिंग का ये वर्टिकल पॉइंट हो गया। और ये क्या हो गया, इस गर्ल्स के लिए इसके आई का सामने का लाइन इसको क्या कहेंगे, तो हॉरिजेंटल लाइन बनाएगा, ठीक है। बट हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो लाइन, इसको ही क्या कहते हैं हम, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे, ठीक है। जो ये दोनों देखेगा, ठीक है ना, इसके बीच का जो लाइन होगा, ठीक है, इसके बीच का जो लाइन होगा इसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अब देखिए जैसे ये बॉय देख रहा है इस गर्ल्स को, ठीक है, तो आई के सामने ये तो हॉरिजेंटल लाइन बनाएगी, ये हॉरिजेंटल लाइन बनाया, ये हॉरिजेंटल लाइन बनाया तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। जैसे कि ये देखा इस गर्ल्स को, तो इसके बीच का जो लाइन बना है, ठीक है, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। और इस वॉइस के आई से, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन बना है, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट का जो बीच का एंगल, ठीक है, इस एंगल को कहते हैं हम क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इस एंगल को क्या कहते हैं, जो इसके गर्ल्स का आई से एक तो हॉरिजेंटल लाइन बनाइए और लाइन ऑफ स्लाइड के बीच का एंगल का क्या बनेगा, ये बनेगा जो एंगल, ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक तो ये हॉरिजेंटल लाइन था, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अभी एक बनाया हुआ था, क्या बनाए थे, यहाँ पर एक बॉय था, ये गर्ल्स थी, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है। तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। इसको इसके आई से लेकर के ये क्या सामने क्या एक हॉरिजेंटल लाइन बनाया था, ठीक है। इस गर्ल्स के भी आई से क्या सीधा का सीधा क्या एक हॉरिजेंटल लाइन बना था, ठीक है। और क्या बताए थे कि हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, बॉय के आई का, ठीक है ना, जैसे कि ये बॉय है तो बॉय के आई से सामने हॉरिजेंटल लाइन बना है, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और गर्ल्स के आई का जो सामने हॉरिजेंटल लाइन बना था, ठीक है, वो और लाइन ऑफ साइट, इन दोनों को बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पर एक बिल्डिंग था, ये बिल्डिंग था, ठीक है ना, तो ये हॉरिजेंटल लाइन बना है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना है बिल्डिंग से सामने, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलते ये हो गया, ये कम्प्लीटली क्या बनाया, एक तो 90 डिग्री 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बनाएगा, कम्प्लीटली क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म लेगा, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन दोनों जब मिलता है, अटैच होता है, ठीक है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा उस एंगल पर जहाँ पर मीट करेगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, सपोज करते ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। और अभी बताए थे ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 90 होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये देख रहे हैं ये बॉय के आई से, ठीक है, बिल्डिंग का जो बॉटम है, ठीक है, वहाँ तक का लाइन, ठीक है, और बॉटम से ये जो गर्ल्स है उसके आई तक का, ठीक है ना, लाइन दोनों मिलकर क्या बनाए यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है ना, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को लेते हैं, तो ये 90 डिग्री, ये तीनों को सम करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री। मान के चलते ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर क्या है 90 माइनस थीटा,
90 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल बी 90 डिग्री, तो एंगल सी को मानते हैं एक्स, ठीक है, और बराबर क्या 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो, और माइनस थीटा प्लस क्या एक्स, और 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, क्योंकि सेम पहले तो सेम साइन में है, और LHS और RHS में एक एक लाइन, तो क्या तो हो जाता है क्या LHS अगर RHS में दोनों सेम ग्रुप का रहेगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ठीक है। और ये माइनस हमारा, ये थीटा क्या हमारा माइनस में है, तो ये अगर हम इसको LHS में भेजते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा थीटा, और एक हम कौन सा एंगल माने थे, एंगल सी, जो सी है जो एंगल, इसको हम थीटा माने थे, ये एक्स माने थे, तो एक्स बराबर क्या आ गया थीटा, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, गर्ल्स के आई का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके, ठीक है ना, उसके रिस्पॉन्डिंग में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बॉय का आई से लेकर के, ठीक है, तो वो दोनों क्या होगा एंगल बराबर होगा। बट वही गर्ल्स का क्या कहेगा, गर्ल्स का ये वर्टिकल बना रहा है लेकर के, तो वो 90 माइनस थीटा होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि जो ये दोनों का जो बॉयज का आई से, ठीक है ना, बॉयज के लाइन ऑफ स्लाइट है, आई का जो लाइन ऑफ स्लाइट होगा, ठीक है, साइट होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन के बीच का एंगल होगा, ठीक है, और गर्ल्स का आई से जो लाइन ऑफ साइड बना रहा है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन बना रहा है उसके बीच का एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा एक 90 डिग्री बनाएगा। ये दोनों एंगल मिलकर के 90 डिग्री बनाएगा, बट अगर ये एंगल दे देगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अरे अगर ये दे देगा वर्टिकल से, ठीक है ना, वर्टिकली बताएगा, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। अरे एक एंगल कोई भी थीटा दे दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए ये 30 डिग्री दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आया, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया। ये जैसे देखिए, अब जो बात बताने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इससे ही यहीं पर अब जब बताएंगे, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, तो कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा उसको विद इन 1 सेकेंड क्या कर पाइएगा, सोल्व कर पाइएगा तुरंत ही। और वो कितना भी बड़ा लेंथी क्वेश्चन अगर वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है, सबका सब सेम मेथड से बनेगा। मान लीजिए चलिए वो ऑन लीनियर टाइप का बन पाएगा, ठीक है ना क्वेश्चन, जैसे कि जैसे ये हम एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल एटलीस्ट क्या होगा 90 डिग्री होगा, कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है। ये 90 डिग्री ले लिए, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये मान के चलते हमारा 30 डिग्री है, और ये हमारा 60 डिग्री है। इसका जो एंगल का रेशियो होगा, ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री रेशियो 60 डिग्री और रेशियो 90 डिग्री, तो इसका बीच का जो ये एंगल का रेशियो होगा, ठीक है ना, इन तीनों एंगल का बीच का रेशियो होगा 30 डिग्री के सामने 1 होगा, और ये 60 के सामने √3 होगा, और 90 के सामने 2 होगा। ये होगा हमारा क्या एंगल का रेशियो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये कैसे आएगा ये भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको साइन थीटा से लेकर के जो कोसेक थीटा होगा, ठीक है ना, वो सभी के सभी एंगल का रेशियो पता है, तो ये इजीली निकाल पाइएगा, ठीक है। और इसको बताते हैं अभी किस प्रकार के निकाल पाइएगा, ठीक है। ये तो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का हो गया। अब एक और एंगल का रेशियो देखिएगा, ये बताए ये 90 डिग्री है। एक तो ये हो सकता है कि ये 45 होगा, और दूसरा भी क्या हो जाएगा 45। तो क्या होगा 45। अब इसके बीच का जो रेशियो होगा एंगल का 1 होगा, और यहाँ पर भी 1 होगा, और यहाँ पर भी √2, यहाँ पर √2 होगा, ठीक है। जैसे मान के चलते ये एंगल ये 45 डिग्री, इसके सामने का 1
ये 1 रेशियो रहेगा, इसके सामने के भी 1 रेशियो रहेगा, और इसके सामने क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा, ठीक है, ये थर्ड साइड निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बताए थे, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा, और ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 2 होगा। अब कैसे आता है ये अभी हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री को लेकर के चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं या फिर राइट ये हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है और इसको हम मानते हैं 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए 30 डिग्री को लेके चलते हैं तो हम कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ले सकते हैं, या तो साइन थीटा ले सकते हैं, या फिर कॉस थीटा, या फिर टैन थीटा, या फिर इन तीनों जो रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सभी का सभी कंडीशन में जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। देखिए जैसे कि हम साइन थीटा को लेते हैं, ये साइन लेते हैं एंगल को, तो साइन 30 डिग्री और दूसरा इसके लिए भी क्या लेंगे, साइन 60 डिग्री, ठीक है। हाँ अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है आप लोग को, रिकॉल कीजिएगा कितना होगा, 1/2 होगा, और 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 होगा। अब हम बताए थे इससे पहले जब सबसे फर्स्ट लेक्चर लिए थे ट्रिगोनोमेट्री का, तो बताए थे क्या, जिस एंगल को लेंगे, ठीक है ना, तो उसके जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसके सामने वाला जो लेंथ होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री अगर यहाँ पर हम कंसीडर किए हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, और नीचे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर 30 डिग्री को हम कंसीडर करते हैं तो 30 डिग्री का सामने का ये होगा जो लेंथ होगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा 30 डिग्री के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस, ये होगा। हाँ अब देखिए यहाँ पर देखिएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या, इसके लिए क्या था, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री को लेके चलते तो परपेंडिकुलर के लिए 1 है, और हाइपोटेनस देख रहे हैं दोनों जगह तो सेम रहेगा, है ना। वो एंगल अगर बदलता है तो सिर्फ उसका परपेंडिकुलर पर आएगा, उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, बट उसका हाइपोटेनस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसी भी एंगल को ले लीजिएगा तो। ये 1 है और हाइपोटेनस क्या है, ये 2, ठीक है। अब 60 डिग्री को लेके चलते हैं, 60 डिग्री के सामने तो ये परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, √3, ये आगे हमारा क्या है, √3। अब देखिए यहाँ पर से एंगल का रेशियो क्या बन के आ रहा है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और 90 के सामने क्या है, 2 है। अब जैसे कि और कोई भी एक रेशियो लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा ले लिए, ठीक है, अगर हम टैन को लेकर बनाते हैं तो क्या आएगा, क्या सेम रिजल्ट, तो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 30 डिग्री को लेते हैं, ठीक है, टैन 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री का आप लोग को वैल्यू पता है, रिकॉल कीजिए, जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए, क्या आएगा टैन 30 को, जैसे कि हम जानते हैं कि टैन 30 निकालना है, नहीं भी याद आ रहा है तो ऐसा कीजिए कि साइन 30, सोचिए कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और एंगल दिया हो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 30 का क्या होता है, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या आ जाएगा, टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आएगा, ठीक है, 1/√3। और टैन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यही ना होता है। अब टैन 60 डिग्री को लेते हैं, ठीक है, तो टैन 60 डिग्री क्या होता है, बस टैन 30 का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। ये हम क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ चुके हैं ना, दो एंगल का सम क्या होता है, जब 90 डिग्री होता है तो एक दूसरा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, जब रेसिप्रोकल के कंडीशन में दिया हुआ रहेगा तभी होगा, ठीक है ना। जैसे कि साइन कॉस का होगा,
टैन कॉट का होगा और से कौशिक कौशिक का होगा, ठीक है ना, ये तीनों में बदलता है। तो tan 60 का डिग्री का क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये बेस में तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो हम इसको सपोज कर सकते हैं 1, ठीक है। अब 30 डिग्री को लेते हैं, ये 30 डिग्री माने थे और ये 60 डिग्री, तब देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर 30 डिग्री के सामने क्या है, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो यही परपेंडिकुलर होगा ना, और बेस क्या आ जाएगा, ये √3। अब 60 डिग्री को देखिए तो क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना आएगा, √3, तो √3 तो दिया हुआ है, बेस क्या है 1, ठीक है, ये आ गया। बट हमको क्या निकालना है, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम रिकॉल कीजिएगा, क्या था, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर h बराबर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, √3, तो 3 का √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, और बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो √4 आएगा, और √4 किसका वैल्यू आ जाता है 2, तो हाइपोटेनस क्या आ गया हमारा 2। तो कोई भी रेशियो लीजिएगा, ठीक है, कोई भी, ठीक है ना, साइन थीटा से लेकर कॉसेक थीटा तक जो 6 रेशियो है, 6 रेशियो में से कोई भी एक लीजिएगा तो सेम आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज आएगा वो अब देखिएगा, ठीक है। अब को बताए थे कि क्वेश्चन 2 तरीके से सोल्व करने बताएंगे, ठीक है। एक तो अगर लॉन्ग में आएगा 2 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर 5 मार्क्स में आ जाएगा, उसमें कैसे सोल्व करना है, और न्यूमेरिकल्स ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तब उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव में सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा टाइम क्या कीजिएगा बच पाएगा, और वो वे राइट वे हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सोल्व करना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है इसमें मेनली आएगा जो भी tan थीटा और cot थीटा का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, ठीक है ना। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिया हुआ इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो, ठीक है, मतलब कि शैडो बना रहा है 30 मीटर। ये इफ ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 10 into √3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताया, ठीक है। जैसे कि अब फिगर ड्राउ कर लीजिएगा सबसे पहले, ये और ये मान के चलते हमारा क्या एक टावर है, ये टावर हमारा है, और टावर हमारा शैडो कब बनाएगा, वो तो नीचे शैडो का भी ऊपर बनाता है क्या, शैडो बनाएगा वो भी जब भी तो जमीन पर ही बनाएगा। तो शैडो का लंबाई कितना दिया हुआ, 10√3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये टावर का लेंथ कितना दिया हुआ, 30 मीटर ये दिया हुआ है। अब बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये बताना है, तो ये मान के चलते थीटा है, इसको मान लेते हैं ये BC। तो देखिए थीटा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और बेस और परपेंडिकुलर का कौन सा हम रेशियो लेंगे, ठीक है, बताइए फिर कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का होता है, ठीक है ना, बेस होता है। तो एक तो होता है cot थीटा और एक तो होता है क्या tan थीटा, यही दोनों होता है। तो मान के चलते हम, देखिए जैसे फ्रॉम इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर क्या दिया हुआ है 30 मीटर, इसके लिए क्या ये परपेंडिकुलर है, और BC क्या दिया हुआ है, BC 10√3 मीटर दिया, ये इसके लिए बेस है। तो बताए थे कि परपेंडिकुलर और बेस होता है जो दो ही रेशियो में आता है, ठीक है, एक तो tan थीटा आएगा और दूसरा क्या आएगा cot थीटा। हम दोनों उस तरीके से लेकर चलते हैं, ठीक है। tan थीटा को लेकर चलते हैं तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, अब परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है tan थीटा के लिए
टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाई क्या, बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर ए बी बराबर कितना दिया हुआ 30 मीटर और बी सी क्या दिया हुआ 10√3 मीटर। तो 10 से 30 के 3 टाइम्स में, ठीक है, ठीक है ना। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया √3, ये tan थीटा बराबर आ गया। अब एक बात बताइएगा कि tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, रिकॉल कीजिए कितना डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो tan से tan इक्वेट हो गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। और थीटा क्या था हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए रेशियो मेथड से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे अब 10 है, ये 10 से 30 कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अभी हम बताए थे कि 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर √3। और अभी बताए थे कि 1 √3 और 2 किस एंगल का रेशियो था, 30 डिग्री, 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने 1, 30 डिग्री के सामने 1, हमको ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल के सामने कितना है √3, तो √3 का वैल्यू कितना है 60, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ये आप लोग को मेथड पसंद आया, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से क्या जिस प्रकार से ये किए, ठीक है, उसी प्रकार का हम कितना जो भी कितना बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। सबको हम इस टाइप से, हम इस मेथड से क्या करके हम दिखाएंगे, ठीक है। अब चाहे वो साइड किसी का पूछ ले या फिर एंगल किसी का पूछ ले, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है कि ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। और फिगर में दिखाया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और जिस मेथड से बताया अभी, ठीक है, शॉर्ट मेथड से, उसको सबसे पहले शॉर्ट मेथड से करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश कीजिए और 1 मिनट के अंदर ही आंसर लाइए, ठीक है। ज़्यादा देर लगेगा नहीं उस तरीके से बनाने में। और बाकी हम लॉन्ग भी बताते हैं और शॉर्ट भी बताते हैं। सबसे पहले शॉर्ट वे बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लॉन्ग वे पर चलने वाले, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ क्या, विड्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर, ये विड्थ ऑफ द रिवर बताया। विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा बताइए, ये हमारा क्या होगा विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, रिवर की चौड़ाई। जैसे कि ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है और ये हमको निकालना है ये लंबाई, और ये हमारा 150 मीटर दिया हुआ है, और 45 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होता है, और ये भी 45 डिग्री। 45 और 90 का कौन सा रेशियो बताए थे, 1 और क्या √2। तो √3, अब यहाँ पर देखिए √2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150 डिग्री दिया हुआ है, हमको निकालना है 1 का। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 को क्या भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √2 इंटू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 150 इंटू √2 बाई क्या, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 से 150 कैंसिल आउट होगा 75 टाइम्स में, ठीक है, 75 √2 आंसर आ जाएगा। अब इसका देखते हैं लॉन्ग वे। अब देखिए हमको ये निकालना है, ये 45 डिग्री के लिए ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, एक तो साइन थीटा में होता है, दूसरा कॉसेक थीटा में होता है। अगर चलते हैं साइन थीटा से परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या, और ये क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी
और वाई क्या, हाइपोटेनस AC। और थीटा का वैल्यू कितना दिया हो, 45 डिग्री। और BC कितना दिया हो, BC तो हमको निकालना है। और AC कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री। ठीक है, अब साइड 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रिकॉल कीजिए। 1 बाई क्या, √2 BC बाई 150 डिग्री। तो ये क्या हमारा डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये इधर आएगा LHS में, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो BC बराबर 150 डिग्री बाई √2। अब ये दोनों कंडीशन क्या हो गया, सेम। तो अब यहाँ से आगे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 150 बाई √2 है। अब √2 नीचे डिनोमिनेटर में रहता है ना कोई भी फ्रैक्शन में, तो उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों साइड क्या करते हैं, √2 से गुना। इससे क्या हो जाता है, एक तो फ्रैक्शन बैलेंस हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है ना, रूट में जैसे डिनोमिनेटर में कोई नंबर रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जैसे कि 150 √2 बाई क्या, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2। और 2 से 150 कितना जाएगा, 75 टाइम्स है, तो 75 √2। दोनों मेथड देखिए, दोनों मेथड, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता समझने का, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये जो तरीका बता रहे हैं एंगल का रेशियो का, ठीक है ना, ये बहुत ही गोल्डन वे है, ठीक है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है कि ए स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बताया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्लैक मतलब ढीलापन नहीं है, ठीक है ना। वो जो स्ट्रिंग मतलब धागा होता है वो स्ट्रेट है, ठीक है। मान के चलते यहाँ पर ये काइट है, ठीक है। ये काइट हमारा क्या फ्लाई कर रहा उड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर से ये हमारा धागा गया हुआ, यहाँ कोई ये लड़का उड़ा रहा है, ठीक है ना, पतंग को क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाएगा, ठीक है। इसके बीच का क्या बोला है, अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ द, ये हाइट बोला है, ठीक है, निकालने के लिए। और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। और स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर्स, ठीक है। और ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कौन सा डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री के सामने 1 रेशियो बताए थे, और 60 डिग्री के सामने क्या, √2, ये √3 बताए थे, ठीक है। ये √3 बताए थे, 60 डिग्री के सामने √3। और ये 90 डिग्री के सामने क्या, 2। तो 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000। तो 1 का वैल्यू कितना, ये 2 का वैल्यू 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। √3 का बोला है, तो कितना हो जाएगा, 50 √3। और ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए लॉन्ग वे, ठीक है ना। मान के चलते ये वाई ए, ये बी, और ये काइट सी है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। तो हमारा बी सी क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ये हाइपोटेनस होगा। और ए सी का दिया हुआ है कितना लंबाई, 100 मीटर्स। और ये बी सी हमारे को निकालना है, ठीक है, जो दिया हुआ है, ठीक है। और जो निकालना है बस इस पर फोकस करना है, किसी पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। हमको बी सी निकालना है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी हाइट है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हाइट किस में होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा में। तो मान के चलते ये साइन थीटा को लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब ये, ठीक है, बीसी। और बीसी हमको निकालना है। और हाइट कितना दिया हुआ है हमारा, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर्स। और ये 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2 बराबर बी सी बाई क्या, 100। अब 2 से 100 कितना टाइम्स में, 50 टाइम्स में। और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 50 √3 मीटर्स। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब ये देखिए क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि वो जो धरती है, ठीक है ना, भूतल, उससे, ठीक है ना, ग्राउंड से कितना 60 मीटर ऊपर क्या एक काइट फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है ना। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट टेम्पोरली, ठीक है ना, टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और जो काइट में एक धागा बांध दिया, ठीक है, और उस धागा को क्या जमीन से भी अटैच करके क्या कर दिएगा, बांध दिया गया। द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और इसका झुकाव कितना है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, बट जो पिछले इसके पिछला और जो क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 जो सोल्व किया उसका जस्ट ये क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, उसी से मैच करता हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा काइट है, ये हमारा काइट है, ठीक है, और ये जमीन से कितना मीटर है ऊपर, 60 मीटर ऊपर है, ठीक है। और एक धागा बांधा हुआ जमीन से यहाँ पर बांध दिया गया है, ठीक है। ये मान के चलते ये बी और ये सी, और यहाँ पर एंगल देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, दिया हुआ है इसके बीच। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोला, ये स्ट्रिंग मतलब धागा, ठीक है ना, इसकी लंबाई निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, जैसे कि ये दिया हुआ हमारा क्या हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ये मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ इस एंगल के सामने, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और एंगल दे दिया है हमको, हाइपोटेनस निकालना ईजी है, कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है रेशियो, √3, और ये क्या होता है हमारा 2, तो मतलब √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 मीटर दिया हुआ है, √3 का वैल्यू 60, तो 2 का निकालना है तो क्या करेंगे 60/√3 इंटू क्या 2, इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब इस, ठीक है, फिगर से चलते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, BC बराबर क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर, और AC बराबर क्या दिया हुआ हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये दोनों दे दिया है, ठीक है, दोनों दे दिया है। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बताए थे क्या, साइन थीटा बराबर क्या साइन थीटा में होता है और कोसेक थीटा में होता है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा BC दिया हुआ, हाइपोटेनस AC दिया हुआ है, ठीक है। देखिए और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर BC दिया हुआ है हमारा 60, AC हमको निकालना है, और स्ट्रिंग AC क्या हमारा है, यही ना हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा AC दिया हुआ है, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, कोई भी एंगल का रेशियो पूछे तो उसको जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये तो हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 क्या √3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, 3 इंटू 20 इंटू 2 क्या √3, और √3 को क्या बोले थे कि रेशनलाइज कर लीजिएगा, √3/√3, तो ये तो 3 बनेगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट,
तो ये कितना हो जाएगा 40√3। ये आ गया हमारा क्या स्ट्रिंग का लंबाई, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या 40√3 मीटर्स, ये 40√3 मीटर्स, ठीक है। तो आप लोग को ये सब समझ में आ रहा है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बोला है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एंड इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ लेंथ, कितना पोल का हाइट दिया हुआ है 4 मीटर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या फिगर ड्रॉ करते जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ कितना 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पोल है, ठीक है। और क्या बोला है 4 मीटर, यहाँ पर 4 यहाँ पर पहले वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और क्या बोला है कि ही नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बेलो, ठीक है। तो इससे 1.3 मीटर मतलब 1.3 मीटर मतलब यहाँ पर आना है, ठीक है। अगर यहाँ तक इनके बीच का डिस्टेंस 1.3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.7 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर शुड दैट ही शुड यूज विच वेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री सीढ़ी लगाना है, तो सीढ़ी क्या जमीन में लगाएंगे या आसमान में, बताइए। सीढ़ी तो जमीन पर न लगता है, तो ये जमीन पर इसको लगा देते हैं, ठीक है। और ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। ये लैडर का क्या बोला है लेंथ बोला है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ लैडर सीढ़ी की लंबाई बोला है, ठीक है ना। हमको ये दे दिया है और ये निकालना है, तो मतलब परपेंडिकुलर दे दिया है, हाइपोटेनस का बात कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस रेशियो में होता है, साइन थीटा में रेशियो में होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, ये पॉइंट क्या हमारा डी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी से चलते हैं, तब क्या होता है कि बीसी क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा जिस एंगल को ले, और 60 डिग्री को ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके सामने का जो लेंथ होगा उसके लिए वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बीसी हमारा परपेंडिकुलर है और एसी क्या हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो साइन थीटा से चलते हैं परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बीसी हाइपोटेनस एसी, ठीक है। बीसी कितना दिया हुआ है हमारा 2.7 मीटर, एसी निकालना है हमको। और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ साइन 60 डिग्री 2.7 मीटर बाई एसी ये दिया हुआ। और साइन 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है बताइए, √3/2 होता है 2.7 बाई एसी। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 2 बाई क्या √3। अब क्या बोले थे कि नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रूट में रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो √3/√3 तो ये तो 3 हो जाएगा। तो 3 को 2.7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। और 0.9 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8 और √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसी मतलब कि लेंथ ऑफ लैडर की लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बातें समझ में आई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक टावर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मान के चलते हमारा टावर है, ठीक है। ये टावर हमारा हो गया, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट अवे मान लेते हैं यहाँ पर ये 40 मीटर हो गया, ठीक है। ये 40 मीटर दूरी पर हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये इसका टॉप हो गया। ये कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक इज 40 डिग्री 45 डिग्री। क्या बोला दी टॉप ऑफ द वाटर टैंक। अब वाटर टैंक है, ठीक है ना। ये क्या बोला है वाटर टैंक का ऑन द टॉप ऑफ द टावर।
तो ये मान के चलते हैं यहाँ पर एक वाटर टैंक होगा, ये वाटर टैंक है, ठीक है ना। अब इसके बीच के एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, ये यहाँ से इसी पॉइंट से 45 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है इसके लिए, 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो क्या बोला, फाइंड दी हाइट ऑफ टावर। फर्स्ट में तो हाइट ऑफ टावर बताना है, ठीक है। और क्या बोला है सेकेंड में द डेप्थ ऑफ द टैंक, और इसके बीच का ये लंबाई बताना है और ये लंबाई बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा एंगल को लेकर चलते हैं 45 डिग्री। चलिए इसका साफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है। ये 30 डिग्री और ये क्या 45 डिग्री दिया हुआ है। ये 40 मीटर दिया हुआ है और हमको निकालना है इसके ये लंबाई और ये लंबाई। ये लंबाई निकलते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा डेप्थ ऑफ द टैंक। अब डेप्थ ऑफ द टैंक बोल सकते हैं या फिर हाइट ऑफ द टैंक, दोनों बात क्या आ जाएगा सेम। और हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर ये कंप्लीटली नहीं मेजर करना है, ठीक है ना। तो टावर तो यहीं तक है, इसके ऊपर है टंकी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ द टावर आएगा, ठीक है। अब एंगल देखिए, जैसे कि बेस तो दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों एक ही पॉइंट से लिया गया है तो बेस सेम है हमारा, ठीक है। और ये हमको निकालना है, तो ये अगर 30 डिग्री एंगल से चलते हैं, ठीक है ना। इसका पहले नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें बी सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है टैन थीटा में, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी सी बाई क्या ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। और थीटा एंगल किसका लेना है टैन 30 डिग्री, ए बी सी में क्या है ये इस एंगल को ले रहे हैं ना 30 डिग्री। तो बी सी बराबर क्या, बी सी हमको निकालना है, बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी कितना है 40 डिग्री। और टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बी सी बाई 40। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 40 बाई क्या √3। और इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, √3 से गुना करेंगे और √3 से भागा देंगे तो 40 √3 बाई क्या 3। ये क्या हमारा बी सी आ गया। बी सी किसका था हमारा हाइट ऑफ द टावर, यही था ना हमारा। तो ये क्या आ गया हमारा हाइट ऑफ दी, ये टावर का हाइट आ गया। अब हमको क्या निकालना है डेप्थ ऑफ दिस टावर। ये जो टैंक है, ठीक है ना, टंकी है जो, उसकी हमको गहराई निकालना है, ठीक है। तो चलते 45 डिग्री से, ठीक है ना। इन ट्रायंगल हमारा फिगर क्या था ये था, ठीक है। और ये हमारा 45 डिग्री बना रहा था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर क्या बना था ये डी था। और ये कितना हमारा 40 मीटर दिया हुआ था बेस, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए और बी डी, ठीक है, बी डी बराबर क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। अगर टैन थीटा से चलते हैं तो परपेंडिकुलर बाई क्या बेस बी डी बाई क्या ए बी डी बाई ए बी। और टैन थीटा कितना डिग्री दिया हुआ 45 डिग्री। बी डी तो हमको निकालना है, बी डी हमको निकालना है यहाँ पर। और ए बी बराबर कितना 40 मीटर दिया हुआ। और टैन 45 डिग्री कितना होता है रिकॉल कीजिए जल्दी से। जो टैन 45 डिग्री होता है और कॉट 45 डिग्री होता है, दोनों बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो टैन 45 डिग्री 1, बी डी बराबर बी डी बाई क्या 40 डिग्री, ये 40 हो जाएगा। तो बी डी बराबर 40 मीटर्स। अब देखिएगा कि बी डी आ गया ये 40 मीटर्स और यहाँ तक का हमारा लंबाई क्या आया था 40 √3 बाई क्या 3।
तो हमारा तो ये लंबाई आ गया था, टावर का लंबाई आ गया था, ठीक है। अब हमको टैंक का निकालना है, और यहाँ पर सी डी, तो टैंक का लंबाई कितना था, सी डी यही था। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बी डी होगा उसमें बी सी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 40 मीटर्स, और बी सी कितना था 40√3/2, ये 3 था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40, अगर यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 40 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3/3, ठीक है। तो कितना आएगा 40 इंटू 3 माइनस √3 क्या 3, ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है, कि √3 का वैल्यू 1.73, तो यहाँ से आगे भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा दोनों लेंथ तो आ गया, ठीक है ना। जो हमारा बी सी था वो 40√3/3 आ गया, और टैंक का जो डेप्थ था, ठीक है, गहराई, वो भी आ गया हमारा क्या 40 इंटू 3 माइनस √3/3, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही फेवरेट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, अब बहुत ही रिपीटेडली क्या आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम में एटलीस्ट 2000 से, ठीक है ना, 2000 ईयर से 4 से 5 बार आ चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन, और सेम डाटा पर आया हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, ए ट्री हिज, और इस टाइप का क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, इस लैंग्वेज पर दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, दोनों टाइप का क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्टक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द रूट, ठीक है। एक कोई पेड़ है, मान के चलते ये कोई पेड़ है, ठीक है ना, अच्छा गिरेगा, ठीक है ना, क्या बोला है कि द टॉप स्टक द ग्राउंड एट एंगल, ठीक है ना, अब टूटा है, ठीक है ना, मान के चलते यहाँ पर टूटा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये जाकर के क्या हमारा धरती पर लग गया है, ठीक है। जैसे कि गिरेगा, पेड़ टूट कर गिरेगा तो धरती पर आएगा ना, आसमान में थोड़ी ना चला जाएगा, ठीक है। आगे हमारा धरती से क्या हो गया, ग्राउंड से क्या हो गया, टच कर दी, तो जो टच किया, ठीक है ना, ग्राउंड से जो टच किया, तो इन दोनों का एंगल है जो बीच का, वो 30 डिग्री, ठीक है। नाम देते पी क्यू आर, और यहाँ पर जो था ये जो पूरा लंबाई का एस, तो पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, पी एस क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा पेड़ की लंबाई, और जो टूट के गिरा है, ठीक है ना, तो टूट के गिरा तो ही ना, टूट के गिरा है, तो ये आगे आकर के क्या यहाँ पर क्या हो गया, अटक कर गया है, ठीक है ना, अटक गया, तो इसके बीच का लंबाई, ठीक है ना, ये दोनों लंबाई क्या होगा हमारा, सेम होगा, ये दोनों लंबाई क्या होगा हमारा, सेम होगा। और डिस्टेंस कितना बोला है, रूट तो यहाँ पर रहेगा, रूट यहाँ ऊपर थोड़ी ना रहेगा, रूट तो नीचे है, तो रूट से कितना है इसका बीच का डिस्टेंस, ये 30 मीटर्स। और क्या बताया गया था कि फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, तो मतलब क्या निकालना हमको, पी एस, ठीक है। और पी एस बराबर क्या हमारा, पी, ये पी एस नहीं है, यहाँ पर क्यू एस है, ठीक है, यहाँ पर क्यू एस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है क्यू एस, तो क्यू एस बराबर क्या है, क्यू आर प्लस आर एस, ये दोनों मिलकर के क्यू एस बना रहा है, और क्यू एस क्या हमारा है, ट्री की लंबाई क्या है हमारा, क्यू एस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मतलब कि हमको ये लंबाई निकाल देंगे और ये लंबाई निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या पेड़ की लंबाई आ जाएगा, क्योंकि यही लंबाई, जो ये लंबाई है, ठीक है ना, यही लंबाई ना आकर के चिपका है, ठीक है, यही लंबाई आकर चिपका है, तो ये दोनों क्या हमारा लंबाई सेम है, तो मतलब ये लंबाई निकाल देते हैं और ये लंबाई निकाल देते हैं, तो हमारा ट्री का लंबाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये लंबाई निकालते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या हमको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस में, एक तो टैन थीटा बनाता है, ठीक है, और दूसरा कॉट थीटा, तो टैन थीटा को लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, अब परपेंडिकुलर क्या क्यू आर बाई पी क्यू, और टैन कितना दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू टैन 30 डिग्री, क्यू आर तो हमको निकालना है
और पी क्यू कितना दिया हुआ 30, ठीक है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या था, कितना होता है 1/√3 क्यू आर बाई क्या 30। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो हमारा नीचे से क्या, हाँ ऊपर जाएगा तो 30/√3 आएगा। और √3 का क्या करेंगे हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो √3 से गुना करेंगे और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 इंटू √3 मिल करके तो 3 बनाएगा और 3 से 30 कैंसिल आउट होगा तो 10 टाइम्स में। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 10√3। ये हमारा क्या हो गया, आ गया क्यू आर, इसका लंबाई आ गया, ठीक है। ये 10√3 ये आ गया हमारा लंबाई, ठीक है। ये हमारा 30 मीटर्स था, 30 मीटर है। अब हम इस लंबाई को निकालते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमको हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर बाई क्या हाइपोटेनस पी आर, ठीक है। तो क्यू आर बराबर क्या है, क्यू आर बराबर कितना निकाले 10√3 बाई पी आर। तो पी आर क्या था हमारा, पी आर किसके बराबर था, एस आर के बराबर, ठीक है। और tan थीटा, थीटा कितना दिया हुआ यहाँ पर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। 10√3 बाई एस आर। तो एस आर इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और 2 क्या आर एच एस साइड जा करके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एस आर बराबर कितना हो जाएगा 20 और √3। ये हमारा क्या एस आर आ गया। और क्या बोला है, फाइंड द होल हाइट ऑफ द क्या ट्री। तो बोला हाइट ऑफ द ट्री क्या था क्यू एस, ये क्यू एस था, ठीक है। तो क्यू एस बराबर क्या था क्यू आर प्लस आर एस। क्यू आर कितना लाए थे 10√3 और आर एस कितना है 20√3। तो कितना आ जाएगा 30√3। ये आ गया हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव में आ गया, ठीक है। इसको कैसे करेंगे अब इसको देखते हैं। देखिए अच्छा यहीं पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये 30 डिग्री और ये नीचे कितना दिया हुआ 30 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा 60 डिग्री हुआ, ये हमारा 30 है। ये कितना हो जाएगा हमारा, क्या बताए थे कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने कितना 2, ठीक है। तो मतलब कि 1 प्लस क्या 2, ठीक है ना। मतलब कि 3, यही दोनों का हम ऐड नहीं करेंगे तब आएगा हमारा क्या पूरा का पूरा ट्री का लंबाई। तो 2 1 3 का हमको पूछा, ठीक है ना। 3 का हम लोग को उससे क्या पूछा है लंबाई पूछा है, ठीक है। √3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या 30। तो 3 का क्या आ जाएगा 30/√3 गुना कितना 3 गुना 3 होगा ना। अब 3 का क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3। तो 3 क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा 30√3। ये स्पेस थोड़ा कंजस्टेड था इसीलिए, लेकिन आप लोग समझ में आ गया होगा ये रेशियो वाला भी, ठीक है। रेशियो वाले से करते क्या तो क्या होता है एक ही होता है हेल्प क्या ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में। और दूसरा आंसर वेरिफिकेशन में काम कि अगर इससे करते हैं तो आंसर गलती होगा ही नहीं, ठीक है ना। कहीं पर मिस्टेक भी कर रहे हैं अगर 5 नंबर का में आ गया, ठीक है ना, 5 मार्क्स वाला में अगर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान के चलते हैं और हम कंफर्म नहीं हो पा रहे कि ये आंसर है या नहीं है या फिर कहीं पर मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो हम रेशियो मेथड से क्या करेंगे एक बार सोल्व करके देख लेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। अगर आंसर वेरीफाई कर गया है तो आपका लॉन्ग वाला जो मेथड से बना रहे तो वो आपका क्या है सही है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट इसमें कुछ और ही बोला है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्रे इज ब्रोकन फ्रॉम द विंड, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन पूछा था पूरा पेड़ की लंबाई, ठीक है ना। ऐसे पूछा है ना कि कहाँ पर से ब्रेक किया है, ठीक है ना, जहां पर से ब्रेक किया उसके ऊपर का जो लंबाई वो पूछा है, ठीक है। अब उसका ऊपर की लंबाई क्या हुआ था टूट के क्या उसका हाइपोटेनस बन गया था उस ट्रायंगल में, ठीक है ना।
तो हाइपोटेनस मेनली इस पर फोकस करना है हमको, हाइपोटेनस पर, ठीक है। और यहाँ पर ट्री का लंबाई दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्री बना लिए, कितना है 12 मीटर, ठीक है। अब बोला इन सच ए वे इट स्टॉप टच द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो मान के चलते यहाँ पर ऐसे ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर से ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये लंबाई पर से, और ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री दे दिया है। तो हमारा ये लंबाई बोला है निकालने के लिए, ये लंबाई नहीं मतलब कि ये निकालना हमको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही हमारा क्या था, दोनों बराबर था, और बराबर इसलिए था कि यही क्या हमारा ब्रेक होकर के यहाँ पर स्टक किया था, ठीक है। यहाँ पर मानते हैं पी क्यू आर और ये एस है, ठीक है। हमारे ये पूरा 12 जो मीटर दिया हुआ है, ये क्यू से एस तक की लंबाई दिया हुआ है, तो क्यू से एस बराबर कितना दिया हुआ, 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है आर एस की लंबाई, आर एस बराबर वाट, ठीक है। तो क्यू एस बराबर क्या होता है जो बताइए, क्यू एस बराबर तो आर क्यू प्लस आर एस, ठीक है ना। आर क्यू प्लस आर एस निकालना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा एक्स लंबाई टूटा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस एक्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दिया, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हमको क्या निकालना है, ये हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में था, साइन का रेशियो में, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या क्यू आर बाई क्या पी क्यू, पी आर होगा, ठीक है। हाइपोटेनस पी आर, साइन कितना डिग्री दिया हो, साइन 60 डिग्री, क्यू आर कितना 12 माइनस एक्स बाई हाइट कितना था हमारा, अगर ये एक्स माने तो ये भी एक्स हो जाएगा, एक्स हो गया, ठीक है। और साइड 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, √3/2 बराबर 12 माइनस एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा 2√3 बराबर, अगर 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 2x, ठीक है। और ये माइनस में इधर आके क्या होगा प्लस में, तो √3 प्लस 2x बराबर 25। 2 यहाँ पर से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ओह सॉरी यहाँ पर x था, ठीक है। तो ये √3 x आएगा, यहाँ पर भी x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस √3 बराबर क्या 24, ठीक है। यहाँ देखिए तो x बराबर क्या आएगा 24, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो इधर क्या होगा डिवाइड में 2 प्लस √3, और इसको क्या करेंगे नीचे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे जस्टलाइज करेंगे, तो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, तो 24 इंटू 2 माइनस √3। और यहाँ पर देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो मतलब ये 1 बना दिया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 24 2 माइनस √3, अरे यही क्या हमारा x का ही लंबाई ना था, पूछ रहा था क्या एस आर, अरे x क्या था एस आर बराबर आगे लंबाई। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। यही दो टाइप का क्वेश्चन है जो पेड़ को टूटने पर बनता है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। और इन दोनों टाइप से ही क्वेश्चन लगभग बार आ जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा। इसका शॉर्ट मेथड भी बताने की तो ऐसी ज़रूरत नहीं, खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल का रेशियो वाला मेथड है वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई गर्ल्स है,
ये गर्ल्स है, ठीक है। ये बिल्डिंग पर खड़ा है और यहाँ पर कोई बॉय, मान के चलते हैं यहाँ पर इस गर्ल्स को दो दो बॉयज दिख रहा है, ठीक है ना। एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है एक, ठीक है ना। ये मान के चलते ये बॉय ए है और ये बॉय बी है, ठीक है ना। और दोनों को दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या कर रहा है, तीनों का तो जो बिल्डिंग का जो बॉटम है, ठीक है ना, और बॉय ए है और बॉय बी है, ठीक है ना। दोनों को दोनों, तीनों का तीनों क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों का दोनों लड़का क्या कर रहा है, इसी लड़के को देख रहा है, ठीक है। ये भी देख रहा है इसी को और ये भी देख रहा है इसी को, ठीक है। और क्या बताए थे, आई आई से इसके क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए कि कौन ज़्यादा मुंडी उठाएगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा उठाएगा देखने के लिए या फिर ये दिखाएगा उठाएगा देखने के लिए, जो बताइए। ज़्यादा तो ये दिखाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा तो ये उठाएगा ना, सर को ज़्यादा उठाएगा देखने के लिए, तो ये ज़्यादा उठाएगा। तो ये जो एंगल होगा, ठीक है ना, इसको मानते थीटा 1 और ये जो एंगल होगा थीटा 2, ठीक है ना। तो थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 से बड़ा होगा इस केस में, ठीक है ना। थीटा 1 होगा जो थीटा 2 से बड़ा होगा। इसी कारण है जो मूवी में क्या होता है, मूवी में भी सेम कारण होता है ना, कि अगर थिएटर में जाते हैं फर्स्ट फ्रंट सीट लेते तो थोड़ा क्या होता है, सर को उठाना पड़ता है, और जो पीछे लेता है, ठीक है ना, सीट, उसको आराम से थोड़ा कंफर्टेबल दिखता है, ठीक है। और ये बातें समझ में आई आप लोग को, ठीक है। चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पर, ठीक है। अब क्या बोला, दी साइडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, दी साइडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक टावर का साइडो बना रहा ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर, ठीक है ना। वेन दी एल्टीट्यूड, ठीक है ना, ऑफ द सन चेंजेज फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री से 30 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री से 30 डिग्री गया है, तो 45 डिग्री पास में होगा या फिर दूर में होगा, 45 डिग्री तो श्योर सी बात है कि पास में होगा। और 30 डिग्री कब बना रहा है, जब 10 मीटर क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना, तब बना रहा है क्या 30 डिग्री का एंगल उससे। देखिए इसका फिगर क्या होगा, जैसे ये बिल्डिंग है, ये हमारा सन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस अब ये जैसे सबसे पहले तो क्या बना रहा था यहाँ पर एंगल, ये 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री बना रहा था। अब 10 मीटर जैसे ही आगे गया है, ठीक है, इंक्रीज बाय 10 मीटर, तो ये एंगल कितना हो जा रहा है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। ये 10 मीटर आगे जाने पर, ठीक है ना। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी और ये क्या डी। अब क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर ये लंबाई है, ठीक है। और एक बात बताइएगा कि ये 45 डिग्री पर भी देख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो टावर की लंबाई क्या हो, अगर सन ईस्ट से वेस्ट जाता है, मान के चलते सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है या फिर वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, उससे हमारा जो टावर हो उसके लंबाई पर तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बिल्डिंग क्या होता है, सुबह में ज़्यादा लंबा होता है, शाम में तो छोटा तो नहीं हो जाता है, ठीक है। तो लंबाई क्या होगा, सेम होगा, बस इसमें क्या है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है और इसका जो बीच का जो लंबाई होगा, ठीक है, दोनों जो टावर का फुट से, ठीक है, दोनों एंगल का बीच का जो लंबाई होगा उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। और वो डिफरेंस कब आया, जब 10 मीटर आगे गया है तब, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल से देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB हाइट ऑफ क्या, टावर, टावर का हाइट है, ठीक है। और ये क्या BC, BC क्या है, उसका बेस है। ये जो BC ये लेंथ है, ठीक है ना, दोनों एक एंगल का जो पॉइंट से, जिस पॉइंट से एंगल बना रहा है, ठीक है, और जो टावर का जो बेस है वो, ठीक है ना। तो हाइट और बेस मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री
और tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी और बेस क्या बी सी, ये है। और tan 45 डिग्री कितना होता है 1 1 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा ए बी बराबर बी सी, ये होगा ए बी बराबर बी सी आ गया यहाँ पर। अब चलते हैं सेकंड एंगल जो थर्ड, ये जो एंगल दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ से चलते हैं तो ए ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या हमारा ए बी है हमारा क्या टावर की हाइट, और क्या है डी बी बराबर क्या हमारा बेस है यहाँ पर, और डी बी को क्या लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, ये हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। और डी सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना 10 मीटर, तो इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है ना आगे सॉल्यूशन में। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर भी हमारा क्या है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बना रहा है, मतलब कि tan एंगल लेना है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी बाई क्या बाई बेस क्या हमारा दिया हुआ है डी बी बराबर क्या था डी सी प्लस बी सी, ये है, ठीक है ना। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता है, रिकॉल कीजिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यही ना होता है। इसके बराबर क्या लिखेंगे ए बी, और डी सी बराबर कितना है 10 मीटर। और एक बार बताइए बी सी किसके बराबर था, यहाँ पर देखिए बी सी ए बी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। क्या था 1/√3 इज इक्वल टू ए बी था बाई 10 प्लस ए बी, और यहाँ पर बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 प्लस ए बी बराबर √3 ए बी होगा, ठीक है। और इसको हम एल एच एस से अगर आर एच एस से भेजेंगे तो क्या आएगा √3 ए बी माइनस क्या ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10, ए बी हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे 10 बाई क्या, ये हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, आर एच एस में जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा डिवीजन में, तो 10 माइनस क्या 1, ये 10/√3 माइनस 1, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 बाई क्या √3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1 बाई क्या आएगा ए माइनस बी बना रहा है ए प्लस बी, मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो 2 से 10 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। और √3 को क्या लिखते हैं 1.73 प्लस 1, ठीक है। तो ए बी बराबर ए बी क्या हमारा था टावर की लंबाई था, टावर की लंबाई ए बी था, ठीक है। ये क्या हमारा टावर की लंबाई ए बी था, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे क्या है हमारा 5 प्लस क्या 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 1.73 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.73, डिसेमल हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और 5 से 100 कितना 20 टाइम्स में 2 से काटेंगे तो 1 और 3 2 जा 6 और 6.5 और 0 अगर ऊपर डिवीजन करेंगे तो 13.65 क्या आ जाएगा मीटर, हमारा क्या आ गया हमारा जो टावर की लंबाई था ए बी वो हमारा कितना आ गया है 13.65 मीटर, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को, ये दोनों बातें समझ में आई। इसका शॉर्ट वे बता दे, देखिए इसका शॉर्ट वे देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारा क्या था फिगर था, ये हमारा 45 डिग्री था, ये हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल पुट करने में तो दिक्कत नहीं होगा,
जो जितना बड़ा एंगल होगा वो उतना ही क्या होगा, टावर ये कोई भी पोजीशन से क्लोज होगा, और जितना कम होगा एंगल, ठीक है, वो उतना ही क्या होगा, टावर, ये टावर या फिर कोई पोजीशन से क्या होगा, दूर होगा। और ये क्या हमारा 10 मीटर दिया हुआ था, ठीक है ना, हमको ये निकालना था। और 45 डिग्री वाला क्या था हमारा एंगल, तो ये 1 था, और यहाँ पर भी क्या 1 बनेगा। और ये अगर 30 डिग्री बना रहा है तो 30 डिग्री सामने 1, और ये 60 डिग्री बना रहा है तो 60 डिग्री सामने क्या √3 था। तो ये पूरा √3 में से 1 घटेगा, यही क्या हमारा 10 का वैल्यू, यही ना था। ये पूरा में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस √1, ये √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 कितना था 10 का वैल्यू, और 1 का वैल्यू बोला है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 बाई क्या √3 माइनस 1। और ये हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। तो देख रहे हैं रेशियो मेथड से कितना इजी तरीके से सोल्व होता है। सिर्फ दो एंगल का रेशियो पता रखना है कि 30 60 और क्या 90, और 45 डिग्री 45 डिग्री और 90, और यही आप लोग को पूरा क्वेश्चन में क्या आएगा, यूज आएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, आज के क्लास का। तो देखिए, डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए माउंटेन इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन अलाउंग द सेम द एंगल इज कितना 15 डिग्री। अब एंगल कम रहा है तो मतलब कि माउंटेन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। और यही हमारा एंगल बढ़ता है तो मतलब कि माउंटेन का क्लोज आ रहा है, ठीक है, और दूर जा रहा है, कितना बोला है 10 किलोमीटर्स। जैसे ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, और कोई भी एक पॉइंट से कितना डिग्री बोला है, ये 30 डिग्री बना रहा है, और 10 किलोमीटर दूर जा रहा है तो ये कितना बना रहा है 15 डिग्री। यहाँ पर सबसे पहले कितना डिग्री बनाया है 30 डिग्री, और यहाँ पर कितना डिग्री बनाया है 15 डिग्री। यहाँ पर नाम देते हैं कि ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर डी है, ठीक है। और यहाँ पर कितना किलोमीटर दूर गया है 10 किलोमीटर दूर गया है, ठीक है। पहले आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार, एंगल ये जो रेशियो मेथड था उससे सोल्व कीजिए। तो देखिए, अब हमको निकालना है ये, ठीक है, इस पर हमको फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनाएगा, और ये क्या हमारा बेस। अगर ट्रायंगल चलते हैं ए बी सी से, तो tan का एंगल लेंगे परपेंडिकुलर और बेस में, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी बाई क्या बी सी, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना था 1 बाई क्या √3 बराबर ए बी बाई बी सी। तो ए बी बराबर √3, ए बी बराबर क्या बी सी, ये हमारा आएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब चलते हैं एंगल जो बड़ा वाला जो एंगल है, ये जो छोटा वाला एंगल है, ठीक है ना, उससे चलते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी से चलते हैं, तो tan 15 डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी, और बेस क्या हमारा डी और बी है, ठीक है ना, बेस हमारा डी और बी है। तो डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी, ठीक है। तो डी सी कितना दिया हुआ हमारा 10, और बी सी ये दिया हुआ है, ठीक है। और 15 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.27 यूज करना है, ठीक है। इसका मतलब 27/100, ठीक है, ये यूज करना है। तो ए बी लिखेंगे प्लस 10/10 प्लस बी सी। अब देखिए बी सी बराबर यहाँ पर कितना वैल्यू निकल जाएगा √3 ए बी, √3 ए बी आया,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या था, 27 बाई क्या 100 था, बराबर ए बी था बाई क्या 10 प्लस √3 ए बी, ये ही था, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 27 को अगर हम इसमें कंप्लीटली मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 प्लस 27√3 ए बी लिखेंगे, बराबर 100 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे RHS में ले आकर तो क्या हो जाएगा 100 ए बी, ये आएगा, ठीक है। और इस ए बी को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 100 ए बी माइनस 27√3, ठीक है। 27√3 ए बी बराबर 270 था। ए बी अगर हम यहाँ पर से कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 100 माइनस 27√3 बराबर 270, ठीक है। और ये अगर हम इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके RHS में क्या होगा डिवीजन में होगा। तो ए बी बराबर 270 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 27√3, और यहाँ पर इसको नीचे डिनोमिनेटर को अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या लिखेंगे, ये 100 प्लस 27√3 बाई क्या 100 प्लस 27√3, और यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी का बना रहा फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे माइनस 27√3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले 729 बाई क्या 3 से गुना करना है तो सत्या कितना होता है, ये 9 3 जा 27, 2 बचेगा, ठीक है। 3 गुना 6 और कितना हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा, सत्या 21 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे इसमें घटाना है तो कितना, ये घटाना है, ठीक है। ये 3188, ठीक है, ये आएगा हमारा, ठीक है ना। ये आ गया, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है यहाँ पर गुना करना है तो क्या लिखेंगे 270 इंटू 100 प्लस 27√3 बाई क्या 8813, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, 8 8 16 17 3 20 नहीं हो पाएगा, है ना। अगर यहाँ पर हम ये 27 बाई 100 को ना करके अगर हम 0.27 ही रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब 0.27 बराबर ए बी बाई क्या 10 प्लस √3 ए बी, ये है, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.27 इंटू 10, ठीक है, और प्लस √3 इंटू 0.27 ए बी बराबर ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.7 आएगा प्लस ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.27 √3 ए बी बराबर ए बी, ठीक है। अगर ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए बी माइनस 0.27 √3 ए बी बराबर 2.7, यहाँ से ए बी कॉमन आएगा और 1 माइनस 0.27 इंटू √3
बराबर 27, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में धराएगा आकर के क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 2.7 और डिवाइडेड बाई ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.27 इंटू √3 और गुना करेंगे 1 प्लस 0.27 √3 और बाई क्या करेंगे 1 प्लस 0.27 √3। तो यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी बनाएगा, तो a का तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे 0.27 इंटू √3 का स्क्वायर, तो ये तो हटेगा तो 0 आ जाएगा, डबल 0। 27 का स्क्वायर 729 होगा और √3 का तो 3 और नीचे क्या ये आएगा, ठीक है। वो दोनों से कंडीशन में सेम बनेगा, ठीक है ना। तो इसका फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ठीक है, बाकी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप लोग को इस क्लास में जो भी क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन अगर पसंद आया होगा, ठीक है ना, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।